Hello student, class 11th, open your book, accountancy, see the chapter number 5, general, today topic, compound journal entries. When more than one account is debited or credited in one entry is called compound journal entries. When in a journal entry more than one account debit and one account credited या one account debited more than one account credited is called compound journal entries. These entries economics बोथ टाइम एंड स्पेस. इसका पर्पस क्या होता है कि अगर सिमिलर ट्रांजैक्शंस यानी डेबिट साइड ट्रांजैक्शन सिमिलर या क्रेडिट साइड अगर वन डे यानी एक ही दिन में एक जैसे सिमिलर ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उनको सेपरेटली ना करके उसे कंपाउंड करके एक एंट्री बनाया जाता है जिससे कि जो है टाइम और स्पेस दोनों जो है आपके सेफ हो सके. These entries are made under following situation. ये एंट्री कब की जाती है? जब वन अकाउंट डेबिट और मेनी अदर अकाउंट्स आर क्या है क्रेडिटेड, यानी वन अकाउंट डेबिट एंड मेनी अदर यानी मोर देन वन अकाउंट इज क्रेडिटेड. और दूसरी कंडीशन है मोर देन वन अकाउंट डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज क्रेडिटेड. थर्ड सिचुएशन है कि मेनी अकाउंट्स आर डेबिटेड and many accounts are credited, in which entry opening entries are recorded when a businessman last year balance of assets and liabilities transferred to next accounting year, which entry are made with the help of compound journal entry. अब आप देखें एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग कंपाउंड जर्नल एंट्री इट शुड बी केप्ट इन माइंड. हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ऑल एंट्रीज ऑफ दिस नेचर शुड बी द सेम डे ओनली, यानी एक दिन के ट्रांजेक्शन, यानी आज जो है जिस दिन आप बिजनेसमैन अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रहा है उस दिन के ही ट्रांजेक्शन्स में जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको मर्ज करके एक कंपाउंड एंट्री बना सकता है, अदर डेट्स के ट्रांजैक्शंस को नहीं. साथ ही साथ देखें कि फ्रॉम द टू आस्पेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन एटलीस्ट वन आस्पेक्ट शुड बी द सिमिलर नेचर इन ऑल ऑफ देम, यानी एवरी ट्रांजैक्शंस टू अकाउंट्स आर डेबिटेड, वन अकाउंट डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट क्रेडिटेड, यानी टू आस्पेक्ट्स में वन आस्पेक्ट आर सिमिलर, डेबिट अगर सिमिलर है या क्रेडिट उसी के आप कंबाइन एंट्री बना सकते हैं. अब आप देखें एज एग्जाम्पल परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश और दूसरा क्या है 4000 एंड राकेश 6000, यानी एक चीज़ आप देखें कि परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश है और परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश, यानी परचेजिंग जो है सेम ट्रांजेक्शन्स है. तो इसको पहले हम लोग इस तरीके से देखेंगे. देखें आप कि परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश, तो राजेश से जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राजेश, ये कितना हो जाएगा 4000. दूसरा है राकेश से जब आप परचेज करेंगे तो परचेज ऑलवेज डेबिट है मोस्टली, तो इसके लिए एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राकेश. अब इस दोनों एंट्रीज़ में आप देखें कि इसमें परचेज डेबिट है और इसमें क्या भी है परचेज डेबिट, सिमिलर वन साइड हो रहा है. तो इसका कंपाउंड एंट्री बनाने के लिए क्या करेंगे, जो सिमिलर होगा उसे वन टाइम उसे आप रिकॉर्ड करोगे, यानी परचेजेज अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, और टू जो सेपरेट होंगे जैसे राजेश है तो टू राजेश, राकेश है तो टू राकेश. अब आप देखें परचेज 4 और 6 टोटल कितना 10,000 डेबिट में कर देंगे, राजेश में क्रेडिट में 4000, राकेश में क्रेडिट में ये. इस तरीके से ये दो सेपरेट एंट्री को एक कंपाउंड एंट्री में इस तरीके से उसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, और ये तभी किया गया जिसमें वन साइड क्या है सिमिलर है. नेक्स्ट देखें सोल्ड गुड्स टू कैलाश 2500, सोल्ड गुड्स टू हरीश 4000. गुड्स सोल्ड टू कैलाश ये क्या है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, कैलाश क्या है रिसीवर. तो इसके लिए देखिए एंट्री बनाया
कैलाश को सेल कर रहे हैं तो कैलाश रिसीवर है, कैलाश को के से इंडिकेट कर दिया, टू सेल्स 2500। हरीश को सेल कर रहे हैं तो हरीश को एच से इंडिकेट कर दिया, टू सेल्स 4000। अब आप देखें इसमें सिमिलर क्या है, सेल्स। तो जो सिमिलर है उसको हम वन टाइम रिकॉर्ड करेंगे और डिफ़र क्या है, के और कैलाश और हरीश। तो कैलाश डेबिट, हरीश डेबिट और टू सेल्स 2500 कैलाश, हरीश कितना है 4000, दोनों ऐड कर दिए 6500। अब थर्ड देखें, रिसीव कैश फ्रॉम फरीद और करीम। तो कैश रिसीव फ्रॉम फरीद, अगर फरीद से मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू फरीद को एफ से इंडिकेट कर दिया। और कौन है, करीम है, तो कैश अकाउंट, कैश रिसीव हो रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा। गिवर कौन है, करीम है, करीम को क्रेडिट। इसमें सिमिलर क्या है आपका, कैश, तो उसे वन टाइम उसे डेबिट कर देंगे। और डिफरेंट क्या है, फरीद और करीम, तो टू फरीद टू करीम, दोनों के अमाउंट लिख के और दोनों का टोटल कितना है 1000। यानी आप देखेंगे कंपाउंड जनरलिटीज़ में कि डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड अमाउंट क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो इट मीन्स कि हमने कहीं पर गलती कर रखी है। फिर है नेक्स्ट देखें, सोल्ड गुड्स टू किशोरी लाल, कैश और क्रेडिट। यानी सोल्ड गुड्स टू किशोरी लाल, कैश सेल कर रहे हैं, फॉर कैश है तो इसमें नाम को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 1500। और जब क्रेडिट होगा तो कैश की जगह पे, क्योंकि क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो किशोरी लाल रिसीवर हो जाएंगे, किशोरी लाल डेबिट टू सेल्स 3500। तो आप इन दोनों में देखेंगे कैश के लिए कैश डेबिट टू सेल्स, और जब क्रेडिट होगा तो इसी कैश की जगह नाम मेंशन हो जाएगा किशोरी लाल टू सेल्स। कंबाउंड देखिए इसमें कॉमन क्या है आपका, सेल्स वन टाइम लिखा जाएगा। और डिफरेंट क्या है आपका, कैश डेबिट कर देंगे 15, किशोरी लाल लिख दिया जाएगा 3500 और टू सेल्स 5000, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, इसी को देखिए जो है फेयर वर्क में इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया गया है। परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश टू राकेश, और दोनों अमाउंट, कैलाश हरीश टू सेल्स, और कैश अकाउंट डेबिट टू फरीद और करीम। और जो फोर्थ है वो आप देखें, कैश अकाउंट डेबिट किशोरी लाल डेबिट टू सेल्स। अब आइए नंबर 5। नंबर 5 में आप देखें, पहले इसका रफ वर्क देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको फेयर वर्क में आपको बताते हैं। नंबर 5, परचेज गुड्स फ्रॉम मदन। मदन से परचेज कर रहे हैं आप, तो उस कंडीशन में देखें, मदन जो है क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो रिसीवर कौन हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम मदन। तो परचेज ऑलवेज क्या करते हो आप, डेबिट कर देते हो। और गिवर कौन है क्रेडिट में, मोहन लिख दिया जाएगा, मदन सॉरी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मदन। और जब कैश ट्रांजैक्शंस होगा तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसमें भी देखें क्या है कि आपका परचेज कॉमन है, तो परचेज अकाउंट आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मदन और टू कैश। दोनों का अमाउंट 7750 और 2250 और ऐड करके 3000। इसके ये ट्रांजैक्शंस आप जो है ये देखें, ये आपका आ गया परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मदन और टू कैश। नेक्स्ट आइए, कमेंट्स बिजनेस विथ कैश गुड्स एंड जो है फर्नीचर। अभी तक आपने जनरलिटीज़ में देखा कि कमेंट बिजनेस विथ कैश, जब कैश से स्टार्ट करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और जब गुड्स को कभी भी जनरल एंट्रीज में गुड्स के नाम से रिकॉर्ड नहीं करते हैं, या तो उसे परचेज सेल्स, ये जो 4 पार्ट्स हमने बताया उसी के थ्रू होगा, क्योंकि बिजनेस में जब गुड्स जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है, ला रहा है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, तो इसलिए उसे क्या करेंगे, परचेज। तो आप देखें कैश बिजनेस में आ रहा है, गुड्स आ रहा है, परचेज डेबिट होगा, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर डेबिट हो जाए, यानी इन तीनों को डेबिट कर देंगे और तीनों जो अमाउंट होगा टोटल हेड ऑफ क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो इसकी एंट्री आप देखें, ये एंट्री हो गई आपकी कैश अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट, ये आप गुड्स नहीं लिखेंगे, और फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 20, 10, 5 और तीनों को ऐड करके 35,000। नेक्स्ट आप देखें विड्रा फॉर पर्सनल यूज़ कैश एंड गुड्स। अगर आप कैश विड्रा करते हो पर्सनल यूज़ के लिए तो क्या लिखोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या लिखेंगे हम लोग, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जब पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रा करेंगे तो अदर देन सेल है तो इसको सेल्स के नाम से ना लिख के ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये हुआ आपका। इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स को वन टाइम और टू कैश और टू परचेज। तो इसकी एंट्री आप देखें ये आपकी कर दी गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और टू परचेजेस। नेक्स्ट आइए, गिवन चैरिटी इन कैश एंड गुड्स। अगर आपने चैरिटी कैसे दिया है, कैश और गुड्स में आप दे रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में चैरिटी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस के लिए आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी गिवन इन कैश है तो कैश बिजनेस से जा रहा है तो टू कैश। और जब गुड्स विद अदर देन, देखिए इसमें फिर आ गया जो आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गुड्स गिव यूज़ इन अदर देन सेल है, तो क्योंकि चैरिटी में आप गुड्स दे रहे हो तो कॉस्ट प्राइस पे होगा, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो इसमें सिमिलर क्या है भाई, चैरिटी को डेबिट कर देंगे और टू जो डिफरेंट क्या है, कैश और परचेज। तो इसकी एंट्री आपकी क्या हो गई, ये देखें आप, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और टू परचेजेस। फिर आइए लास्ट टू, सेकंड लास्ट है क्या आपका, वो देखें आप, पेड सैलरी, वेजेस, रेंट। आप देखें इनके ट्रांजैक्शंस के थ्रू पेड सैलरी एक्सपेंस है, वेजेस पे करेंगे ये भी एक्सपेंस है, रेंट है ये भी आपका एक्सपेंस। सभी एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, डेबिट, यानी सैलरी डेबिट, वेजेस डेबिट, रेंट डेबिट, और ये होल अमाउंट किसके थ्रू जाएगा, कैश, तो टू कैश। इसकी एंट्री आप देखें ये हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तीनों टोटल अमाउंट आपका क्रेडिट में कैश में लिख दिया जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट, रिसीव कमीशन, ये इनकम है, क्रेडिट कर दिया जाएगा, और रेंट रिसीव हो रहा है ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यानी कंबाइंड एंट्री, जो कमीशन और इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है वो किसके थ्रू मिलेगा, कैश के थ्रू। कैश इंक्रीज़ हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन और टू इंटरेस्ट, और ये दोनों बोथ अमाउंट डेबिट कर देंगे आप 1500। अब नेक्स्ट टॉपिक आप देखें, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किस पर्पज़ से बिजनेस में दिया जाता है वो आप देखें। अब आप देखेंगे कि दिस डिस्काउंट इज़ अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। हम अपने पेमेंट को रिड्यूस क्यों करना चाहेंगे, अगर हमें फुल पेमेंट मिल रहा है तो हम फुल लेंगे, लेकिन हम अपने कस्टमर को ये फैसिलिटी देते हैं कि अगर आप प्रॉम्प्ट यानी तुरंत आप इमीडिएटली पेमेंट करते हो तो एक एग्जांपल के तौर पे कि 5% आपको हम रिबेट देंगे, डिस्काउंट देंगे। फिर विद इन 1 मंथ है तो 2%। तो कस्टमर ये सोचता है कि अगर तुरंत देंगे तो 100 रुपीज़ सामान हमें 95 में लेस होने, अब विद इन 1 मंथ देंगे तो वही 100 रुपीज़ गुड्स का पेमेंट मुझे कितना करना होगा, 98। तो इसलिए हमको जो है क्या है कि वो पेमेंट ईज़िली जो है जल्दी मिल जाएगा, और जिसको हम बिजनेस में फिर से रोटेट कर सके उस पर अदर जो है एज ए प्रॉफिट हम जो है एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। तो इस पर्पज़ से कैश डिस्काउंट बिजनेसमैन अपने जो है कस्टमर को अलाउ करता है, और यही चीज़ हमें भी दूसरे जो है बिजनेसमैन हमें भी देते हैं। दिस डिस्काउंट इज़ अलाउड टू कस्टमर फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। In other words, cash discount allowed only if the customer make the payment within a fixed period, जो आपको मैंने बताया। Such discount motivates the customer to make the payment at the earliest, कि जल्द से जल्द वो पेमेंट हमें मिल जाएगा। कह रहा है कि डिस्काउंट इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, सो द एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट इज़ रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद द एंट्री ऑफ पेमेंट।
जब आपको पेमेंट होगा उसी के टाइम ये डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट कभी आपने देखा नहीं। डिस्काउंट बिजनेस पॉइंट ऑफ अगर डिस्काउंट अलाउड है तो वो आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंस है, और रिसीव है तो आपके लिए इनकम। यानी डिस्काउंट जो है को दो तरीके से यूज़, अगर ये डिस्काउंट क्या होता है, अलाउड, डिस्काउंट अलाउड आपने दिया तो ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस है तो इसलिए इसे कहाँ दिखाएंगे आप, डेबिट में। ठीक इसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर मैंने क्रेडिट परचेज़ किया और उसके बाद मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो उस सिचुएशन में हमें डिस्काउंट रिसीव होगा। ये डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या है, इनकम है, और इनकम को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट। यानी ये आप अच्छे तरीके से याद रखें कि डिस्काउंट अलाउड ऑलवेज डेबिटेड एंड डिस्काउंट रिसीव ऑलवेज क्रेडिटेड, बट कैश डिस्काउंट रिकॉर्डेड विद द टुगेदर विथ कैश। यानी जब कैश होगा तभी डिस्काउंट। आप एक तरीका और भी अच्छे तरीके से याद कर लें इसको लर्न करने का, कि कैश एंड डिस्काउंट ऑलवेज रिकॉर्डेड इन जनरल एंट्रीज सेम साइड। अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड भी, तो डिस्काउंट भी आपका क्या किया जाएगा, डेबिट, और क्रेडिट में चाहे जो भी चीज़ लिखी जाए तो ये डिस्काउंट अलाउड आपका क्या होगा, डेबिट। ठीक इसी तरीके से अगर आपका कोई ट्रांजैक्शंस में कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी आपका क्या होगा, क्रेडिट, और वो डिस्काउंट क्या होगा, रिसीव, क्योंकि आपको बताया है कि अलाउड हमेशा डेबिट में होगा और रिसीव आपका क्रेडिट में होगा। तो एक तरीके से ये आप कभी भी देखें कि मिस्टेक नहीं होगा कि अगर आप देखें कि बिजनेस में कैश इंक्रीज़ कर रहा है तो कैश डेबिट हुआ है, और उस ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट भी है तो उसे भी आप कहाँ कर देंगे, डेबिट में। पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट और डिस्काउंट है तो कैश गोज़ आउट है, कैश कम हो रहा है, क्रेडिट होगा, तो डिस्काउंट भी उसी साइड में रिकॉर्ड होगा जो वैल्यू होगी, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया जाएगा, डिस्काउंट रिसीव इनकम है, क्रेडिट होगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट में कैश के साथ डेबिट होगा, और डिस्काउंट रिसीव कैश के साथ क्रेडिट होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे इसे देखते हैं। देखें, ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि डिस्काउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, इसी के थ्रू हमने आपको जो है ये रूल बताया। रिसीव कैश फ्रॉम राशिद 985 एंड डिस्काउंट अलाउड 15। अब आप देखें कि कैश रिसीव फ्रॉम राशिद, तो कैश रिसीव हो रहा है, कैश इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए कैश डेबिट होगा, और राशिद क्या है, गिवर है, इसलिए क्रेडिट किया जाएगा। और साथ ही साथ आप देखें डिस्काउंट अलाउड, तो हमने बताया कि अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या होना है, डेबिट होना है। तो आप देखें इसकी एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और टू राशिद 985, 5 डिस्काउंट, और ये 1000। कैश रिसीव फ्रॉम हिम के बजाय राशिद की जगह हिम लिख दिया, एंड डिस्काउंट अलाउड। अब इसके बाद आप देखें सेकंड ट्रांजैक्शंस। सेकंड ट्रांजैक्शन में देखिए क्या कह रहा है। सेकंड ट्रांजैक्शन में पेड टू कैलाश इन फुल सेटलमेंट 1485 डिस्काउंट रिसीव। तो पेड टू कैलाश, तो कैलाश एज ए क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, उसे डेबिट कर रहे हैं, कैश पे है, कैश रिड्यूस होगा, कैश क्रेडिट। और साथ ही साथ देखें कि डिस्काउंट का ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हमेशा जो है कैश डिस्काउंट टुगेदर विथ कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैश। तो आपका कैश क्रेडिट है तो ये डिस्काउंट रिसीव भी कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। तो इसकी एंट्री क्या बनी, कैलाश रिसीवर है, कैलाश को आप क्या कर दो, डेबिट कर दो, कैलाश डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव। 1485 15 दोनों का टोटल 1500 कैलाश में डेबिट, नरेशन लिख देंगे कैश पेड टू हिम एंड डिस्काउंट रिसीव। आप थर्ड ट्रांजैक्शन देखें, रिसीव फ्रॉम राधे मोहन 2% डिस्काउंट ऑन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹5000। यानी फुल सेटलमेंट के लिए 5000
जो है जिसका टोटल मनी है वो 2% डिस्काउंट पे इसको सेटल हो रहा है, तो उसमें देखें कि रिसीव फ्रॉम राधे मोहन, तो रिसीव हो रहा है, तो कैश क्या है, गिवर कौन हुआ है, राधे मोहन, क्रेडिट हो जाएंगे, और कैश क्या होगा, डेबिट। अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट क्योंकि अलाउ होगा वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट, कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राधे मोहन। 5000 2% कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़, 4900 और 100 दोनों ऐड करके ये आप लिख दोगे। अब दूसरा देखें, ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, एक कैश डिस्काउंट और दूसरा क्रेडिट डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आपका, जिसको फिर उसे 2 पार्ट में आपने बांटा था, जिसे हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। ट्रेड डिस्काउंट देखिए, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है इसका मोटिव जो है सेल को इम्प्रूव करना होता है। फॉर दिस डिस्काउंट गिविंग टू द लिस्ट प्राइस टैग प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो भी कमोडिटी उसकी लिस्ट प्राइस पे या लिस्ट प्राइस ऑलवेज मोर देन ऑफ कॉस्ट प्राइस, और उसको डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू होती है वो नेट परचेज और सेल्स वैल्यू होती है। इसको ऐसे देखें, द डिस्काउंट अलाउड by a seller to his customer at a fixed % on the list price of goods is termed as trade discount। यानी वो डिस्काउंट जो सेलर अपने कस्टमर को गुड्स के लिस्ट प्राइस पर एक फिक्स परसेंटेज के थ्रू प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट देने से बिजनेसमैन को कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी उस पर इतना एक्सेस अमाउंट जो है प्रिंट कर देते हैं कि डिस्काउंट देने पर भी बिजनेसमैन को प्रॉफिट होती है। ये सिर्फ और सिर्फ सेल को प्रमोट करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। फिर है नो सेपरेट एंट्री इज पास फॉर द ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई जनरल एंट्रीज अलग से पास नहीं की जाती है, और इसे सिर्फ और सिर्फ जो है इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द कैश मेमो एंड इनवॉइस प्राइस। कैश मेमो, जब आप कैश ट्रांजेक्शन मॉल आप जाते होगे, देखा होगा कि जींस 1000 है 40% डिस्काउंट, तो आप खुश हो जाते हो, और 1000 का 40% 400, यानी वो जींस आपने कितने में परचेज़ कर लिया, 600। तो 600 आपके लिए परचेज प्राइस होगी, और वही 600 उसके लिए सेल्स, ना कि वो ये कहेगा कि 400 लॉस पे हमने इसे सेल किया। तो इसलिए तो ये कैश और इनवाइस क्या, जब आप क्रेडिट जो है ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो ये ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज शो इन द कैश मेमो एंड इनवाइस बट नो रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ जनरल। वो सिर्फ और सिर्फ बिलिंग में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, लेकिन जब जनरल एंट्रीज करेंगे तो परचेज 600 से ही रिकॉर्ड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, परचेज गुड्स फ्रॉम मनीष ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट, और ये लिस्ट प्राइस आपकी कितनी है, 5000। अब आप देखें परचेज गुड्स फ्रॉम मनीष, तो गुड्स परचेज मोस्टली क्या है, डेबिट है, और गिवर कौन है, मनीष। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीष, और 5000 का 5% कितना होता है, 250। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, देखें, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मनीष, ये 5000 आपका लिस्ट प्राइस और उसका 5% 250, और इस तरीके से ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ लिखा, वरना डायरेक्टली ये 4750 से ये एंट्री कर दी जाएगी। तो ये एंट्री गुड्स परचेज फ्रॉम हिम ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मुकेश ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट, और लिस्ट प्राइस कितना है आपका, 10000। गुड्स सोल्ड, नाम मेंशन है, इट मीन्स कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन। गुड्स सोल्ड टू मुकेश, मुकेश क्या हुआ, रिसीवर हो गया, मुकेश डेबिट टू सेल्स। अब यहाँ 10000 अमाउंट है लिस्ट, लेकिन उस पर ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 10000 का 10% 1000, यानी अमाउंट जो शो होगा वो 9000। तो मुकेश टू सेल्स, आप देखें मुकेश टू सेल्स आपका ये 10000 माइनस 1000, यानी इसको कितने से शो कर देंगे, 9000 से। नेक्स्ट आइए थर्ड, सोल्ड गुड्स टू रवि फॉर कैश ऑन 8% ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस 15000। अब आप देखें
सोल्ड टू रवि फॉर कैश, तो रवि नहीं लिखा जाएगा क्योंकि फॉर कैश लिखा हुआ है, कैश सेल्स है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और 15,000 का 8% कितना आ जाएगा आपका 1200। तो आप देखें ये 15,000 माइनस 1200 13,800 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये कर दिया जाएगा। नरेशन आप लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट 20,000। इसको थोड़ा सा आप समझ लें। टेन % ट्रेड डिस्काउंट और लिस्ट प्राइस कितनी है आपको दिया है 20,000, तो ये आपका लिस्ट प्राइस 20,000 है और ट्रेड डिस्काउंट कितना कह रहा है 10% TD यानी 2,000, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ, ये आपका सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस में जब आप कैश पेमेंट देते हो तो कितना दिया रहा है 5%, ये CD कैश डिस्काउंट ये कितना हुआ 900, और रिमेनिंग अमाउंट 17,100 ये आपका क्या हो जाएगा कैश। इसको एक बार फिर देख लें कि गुड्स सोल्ड ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट लिस्ट 20,000। अब इस ट्रांजेक्शन में ट्रेड और कैश दोनों ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। 20,000 लिस्ट प्राइस है और उस पर कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 10% 2,000 आपको डिस्काउंट मिल गया। अगर वो सेल वैल्यू कितनी मानी जाएगी ये 18,000। अब उस 18,000 जो सेल प्राइस है उस पर भी आप कैश जब पेमेंट दे रहे हैं तो उसका 5% डिस्काउंट, तो 5% कैश डिस्काउंट CD कैश डिस्काउंट TD ट्रेड डिस्काउंट से आप इसे शॉर्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि 18,000 का 5% आपका 900, रिमेनिंग अमाउंट ये आपको कैश रिसीव होगा। ये एंट्री देखें, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स 17,100, 900 और ये 18,000। ओके, थैंक यू।